हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को एक एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान ले रहे हैं एक रिएक्टेंट है अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं, जब इसको हीट करते हैं, हीट मीन्स क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो जब हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो नाइट्रोजन प्लस वाटर बनता है, नाइट्रोजन प्लस वाटर बनता है। देखिए इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। इसलिए ये इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। इस टाइप की रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो मॉलिक्युलरिटी हम एलिमेंट्री रिएक्शन में ही फाइंड करते हैं। अब इस रिएक्शन में अमोनियम नाइट्राइट का, जैसे इसका नाम क्या है, अमोनियम, अमोनियम नाइट्राइट। तो इस रिएक्शन में अमोनियम नाइट्राइट का सिंगल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। चाहे ये अमोनियम नाइट्राइट 1 मोल लीजिए, 10 मोल लीजिए, 100 मोल लीजिए, कितना भी मोल अमोनियम नाइट्राइट लें, तो सब में अमोनियम नाइट्राइट का सिंगल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा किसमें, नाइट्रोजन और वाटर बनाने में। इसलिए इस रिएक्शंस का मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, 1 होगा। इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, 1 होगी। मॉलिक्युलरिटी 1 क्या इंडिकेट करता है कि सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, 1। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, 1 होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो है इसका भी हम इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि HI का 2 रिएक्टेंट, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि 2HI, जैसे एक HI प्लस HI, ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। HI और HI आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस बनेगा। इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, 2 होगी। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 2NO, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 से बन रहा है 2NO2। देखिए इसका नाम क्या है, NO का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और NO2 क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, NO का 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है और O2 का 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3। तो 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके NO2 बना रहे हैं, NO2 बना रहे हैं। NO मॉलिक्यूल प्लस NO मॉलिक्यूल प्लस O2 मॉलिक्यूल, ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसलिए इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का, क्योंकि इसमें कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, 3 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। क्यों मॉलिक्युलरिटी 3 होगा, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। एक NO है, फिर एक NO है, और फिर क्या है, एक O2 है। NO और O2 आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट, 2NO2 बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, 3 होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मॉलिक्युलरिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, इट इज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, रिएक्टिव मॉलिक्यूल, सॉरी, क्या लिखेंगे, इट इज नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल और आयन और एटम टेक पार्ट इन, टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide, which must collide simultaneously, simultaneously to cause a chemical, to cause a chemical reaction। तो सिंपली आप मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। सिंपली हम ये अगर बोलें कि व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री रिएक्शन,
एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्युलरिटी में क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। जैसे अगर सिंगल रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी। 3 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखिए जो रिएक्शंस होती हैं मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पर रिएक्शन जो है 3 टाइप्स की रिएक्शन है। एक है यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन क्या होगा इसमें यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन में वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। क्या होगा, वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे अमोनियम नाइट्राइट का NH4NO2 का, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किए थे तो क्या बना था, नाइट्रोजन प्लस 2H2O। तो इसमें क्या है, इस रिएक्शन में क्या हुआ था कि इसका वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व है इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या थी, 1 थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा। अमोनियम नाइट्राइट का एक सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है तो बन रहा है नाइट्रोजन प्लस वाटर, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए एक है बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, 2 होता है। बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका एग्जांपल हमने अभी देखा था, 2HI से क्या बनना है, H2 प्लस I2। इस रिएक्शन में H 2HI 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन, तो ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, 3 होता है। ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। इसका एग्जांपल भी हमने अभी देखा था 2NO प्लस O2, जिससे क्या बना था, 2NO2 बना था। NO क्या है, ये NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल NO का और 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए रिएक्शन विद मॉलिक्युलरिटी, रिएक्शन विद मॉलिक्युलरिटी 3, मॉलिक्युलरिटी 3 आर वेरी रेयर, 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड, स्लो टू प्रोसीड। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 होता है वो काफी रेयर होती हैं और बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपकी बुक में जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और इससे जो है इस एग्जाम्पल से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जाम्पल से आपको पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ये रिएक्शन है KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है KCl प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2O। अब इनके नाम देखते हैं। सबसे पहले नाम, तो ये KClO3 जो है क्या है, ये KClO3 इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम देखिए क्या होगा, ये जो है ये इसका नाम है फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और इसका नाम क्या है, ये तो आप लोग जानते होंगे, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड है। और ये क्या है, फेरिक सल्फेट है। ये क्या है, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। तो देखिए ये जो रिएक्शन है देखने में तो आपको लग रहा है कि 10th ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन ये जो है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेप होते हैं, मल्टीपल स्टेप होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। अब इसी मल्टीपल स्टेप में एक होता है स्लोवेस्ट स्टेप। इसी मल्टीपल स्टेप में क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो उस स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है, ये जो स्लोवेस्ट स्टेप है यही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में
मल्टीपल स्टेप होते हैं और इस मल्टीपल स्टेप में एक स्टेप कैसा होता है, स्लो होता है, एक स्टेप स्लोवेस्ट होता है और इसी स्लोवेस्ट स्टेप से हम क्या करते हैं, रेट फाइंड करते हैं। तो ये जो रिएक्शन आपके बुक में दिया गया है, ये देखने में तो 10th ऑर्डर की रिएक्शन लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये जो है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप डायरेक्ट ऑर्डर फाइंड कर नहीं सकते। तो आपको ऑर्डर फाइंड नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम रेट कैसे फाइंड करते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप से क्या फाइंड करते हैं, रेट फाइंड करते हैं। और ये जो है किस टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर की ये रिएक्शन है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये है, ये भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देखिए दिया गया है 2H2O2 और इसका जो है I माइनस आयोडाइड आयन के प्रेजेंस में और एल्कलाइन मीडियम में बनता है 2H2O, वाटर बनता है प्लस O2 बनता है। अब देखिए इस रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ये पाया गया है, रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी, रेट क्या है इस रिएक्शन का, रेट इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 की पावर 1 और I माइनस की पावर 1। तो देखिए ये रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड होगा, 1 + 1 क्या होता है 2, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब देखिए इस रेट का, इस रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं, स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो स्टेप हैं वो जनरली 2 स्टेप्स की रिएक्शन है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, H2O2 I माइनस से रिएक्ट करके बनाता है वाटर प्लस IO माइनस। ये जो है देखिए ये स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लो स्टेप होता है ये फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप है H2O2 प्लस IO माइनस, इससे बन रहा है H2O प्लस I माइनस प्लस O2। ये फास्ट स्टेप होता है। तो इसमें इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ये है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्योंकि जो स्टेप देखिए ये स्टेप क्या है, ये स्लो स्टेप है, तो ये स्लो स्टेप है तो ये क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिया गया है। ये H2O2 से क्या बन रहा है, H2O2 I माइनस आयोडाइड आयन के प्रेजेंस में और एल्कलाइन मीडियम में वाटर प्लस ऑक्सीजन बना रहा है। और इस इक्वेशन का रेट क्या है, रेट इक्वल टू के H2O2 की पावर 1 I माइनस की पावर 1। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये भी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है और ये किस टाइप की है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट जो है स्लो स्टेप है और स्टेप सेकंड क्या है, फास्ट स्टेप है। तो रेट हम फाइंड करेंगे किससे, स्लो स्टेप से। और इस स्टेप्स में H2O2 और I माइनस है। इसमें IO माइनस, इसका नेम क्या है, हाइपो, इसका नाम है हाइपो आयोडाइड आयन, हाइपो आयोडाइड आयन। H2O2 आप लोग जानते हैं क्या है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आइए अब देखते हैं ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी। तो अभी देखते हैं ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। ऑर्डर कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। मॉलिक्यूलरिटी कैसा होता है, थ्योरेटिकल होता है। मॉलिक्यूलरिटी जो है थ्योरेटिकल होता है। इस ऑर्डर को एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किया जाता है, मॉलिक्यूलरिटी को रिएक्शन मैकेनिज्म में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे फाइंड करते हैं। ऑर्डर में भी ऑर्डर में भी पॉजिटिव, ऑर्डर कैसा होता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। तो ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। ऑर्डर कैसा हो सकता है, तो देखिए ऑर्डर जो है कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी जो है नेवर नेवर जीरो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो और फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो या फ्रैक्शनल नहीं होती है। मॉलिक्यूलरिटी जो है ऑलवेज इंटीजर इंटीजर होती है, इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर होती है। क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, मतलब 1 होता है, 1 2 3 ऐसे होता है।
ऑर्डर जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर कहाँ-कहाँ पे इन्वॉल्व है? ऑर्डर जो है इन्वॉल्व है एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर इन्वॉल्व होता है और किसमें फाइंड कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एलिमेंट्री रिएक्शन में फाइंड कर सकते हैं और किसमें? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फाइंड कर सकते हैं। जबकि मॉलिक्युलरिटी जो है कहाँ फाइंड करते हैं? मॉलिक्युलरिटी फाइंड इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी जो है क्या किया जाता है? फाइंड कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कहाँ फाइंड कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों से फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी को कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन से फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसा होता है? स्लो होता है। स्लोएस्ट स्टेप ही क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मॉलिक्युलरिटी को कैसे फाइंड करते हैं? तो मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी किसके इक्वल होता है? मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में ये दिया गया है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3.3। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाई आर इक्वल टू आपको के ए की पावर 1/2 बी का स्क्वायर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का ऑर्डर आपको बताना है। देखिए आपको दिया गया है रिएक्शन का रेट, आपको दिया है रेट आर इक्वल टू, दिया है के ए की पावर 1/2 एंड बी की पावर क्या दिया है? 2 दिया है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई, हम क्या करेंगे, ये जो पावर है रिएक्टेंट की पावर है इसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 1/2 प्लस 2 आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा ये? 5/2 या 2.5। तो ये जो रिएक्शन है वो 2.5 ऑर्डर की रिएक्शन होगी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, नेक्स्ट एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया है। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया गया है 3.4, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3.4। कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कौन सा? इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.4 है। क्या दिया है इसमें? द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X टू Y follow second order kinetics if concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रिएक्टेंट X है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में, Y में। तो इस रिएक्शन का हम रेट क्या लिखेंगे? तो रेट हो जाएगा, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ X की पावर 2। क्यों 2 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बोला है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब ये बोला गया है, अब क्या बोला गया है? देखिए ये बोला गया है कि व्हेन, क्वेश्चन में ये कहा है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज 3 टाइम, एक्स का कंसंट्रेशन क्या कर दिया? 3 टाइम इंक्रीज कर दिया, देन न्यू रेट इक्वल टू, न्यू रेट क्या होगा? तो देखिए कंसंट्रेशन, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा? न्यू रेट हो जाएगा, न्यू रेट इक्वल टू के, एक्स का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स मीन्स क्या कर दिया? 3x कर दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? के 3x का स्क्वायर, के ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 9 इंटू के एक्स का स्क्वायर। और ये देखिए ये किसके इक्वल होगा? ये के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? ये जो रेट है इसको हम मान ले रहे हैं R1 और न्यू रेट को R2 मान ले रहे हैं, तो ये R2 किसके इक्वल हो जाएगा? R2 इक्वल टू हो जाएगा 9 R1। जो न्यू रेट होगा वो पहले रेट का 9 टाइम्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी इंटेक्स 3.4। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ब्रिजेश सर। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम दोबारा से एक बार और वीडियो से बता सकते हैं। तो थैंक यू, ओके।